आपको गुस्सा आता है? अगर आता है तो ये वीडियो आपके लिए ध्यान से देखिए। सच में अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा बहुत ही बड़ा दुश्मन है हम लोगों का, ये याद रखिए। सबसे पहले आप, गुस्सा बहुत ही भयानक चीज़ है जिससे आप बहुत कुछ खो देते हो। गुस्से से टाइम चला जाता है, जान भी चली जाती है, या फिर कुछ रिश्ते नाते टूट जाते हैं। तो अगर आपको गुस्सा आता है तो यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। गुस्से के बहुत बड़े प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं आर के मीडिया। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो रहती तो कुछ मिनट तक है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान करके चली जाती है। जैसे सुनामी आ जाती है या फिर कोई तूफ़ान आ जाता है, मिनट भर में आ जाता है लेकिन सब तबाह करके चला जाता है। वैसा हमारा गुस्सा है, कुछ मिनटों के लिए आ जाता है लेकिन कुछ बहुत सारा नुकसान करके चला जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि गुस्सा ना करें। गुस्से से क्या होता है, जो आपके अच्छे रिलेशन है किसी के साथ वो ख़राब हो जाते हैं। और कभी कभी गुस्से में तो कुछ लोग अपनी जान भी दे देते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। जान जाते वक्त भी लोग पछताते हैं क्योंकि सिर्फ गुस्से में लिया हुआ एक कदम उनकी सारी ज़िंदगी तबाह कर गए। बहुत कुछ हो सकता है इस गुस्से से, इसलिए गुस्सा अगर आपके पास है तो आज ही छोड़ें। और याद रखिए, गुस्से से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। गुस्सा छोड़कर हर किसी के साथ प्यार से अगर आप रहते हैं तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए और हम सब के लिए। प्यार से, शांति से अगर हम ज़िंदगी बिताते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। बहुत सारे सुख खुशियाँ हमें मिल सकती है गुस्सा ना होने से। हाँ, लेकिन एक बात है, गुस्सा करने के बजाय आप ये सोचिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर जो बुरा लगता है उसे छोड़ दीजिए और जो अच्छा लगता है उसे रख लीजिए। ना कि गुस्से से हर सिचुएशन में गुस्सा ही इसका सॉल्यूशन नहीं है। हर किसी का गुस्सा सॉल्यूशन। किसी के साथ गुस्से से बात करके आप उसके दिल में अपने लिए जो जगह है वो गवा देते हैं। किसी के दिल में आपके लिए प्यार है वो गवा देते हैं। किसी के दिल में आपके लिए इज्जत है वो चली जाती है। गुस्से की बहुत प्रॉब्लम है, मतलब गुस्से से बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। जो झगड़ा मिनटों में ख़त्म होने वाला होता है वो गुस्से से बहुत बड़ा बन जाता है और गुस्से से बहुत बड़ी दरार बन जाती है। इसलिए कहना चाहूँगा, गुस्सा करने के बजाय शांति से रहिए। जो हमारा माइंड है ना वो शांत रखना हमारे लिए बेटर है। गुस्सा करके रिलेशन ख़राब करने से अच्छा है शांति से हर समस्या का हल निकालना चाहिए। ये गुस्सा होता क्या है, कहाँ से आता है और क्यों आता है, इसके तो कोई फ़ायदे तो है नहीं हमारी लाइफ में, लेकिन फिर भी गुस्सा आता है। मानो एक अविभाज्य भाग है हम सब की लाइफ का, लेकिन जो इसको कंट्रोल में रखता है वो आगे जाता है, सक्सेस होता है। और जो इसको कंट्रोल में नहीं रख पाता वो या तो अपनी जान गंवा बैठता है या फिर कुछ अलग ही दुनिया में चला जाता है। कोई पागल बन जाता है, कोई रिश्ते नाते खोकर अकेला रह जाता है। बहुत सारे नुकसान है गुस्से के। जब कोई सपना पूरा नहीं हो पाता या फिर कहीं पे हमारी मेहनत थोड़ी सी कम हो पड़ती है या फिर हमें कुछ जो भी हम पाने की कोशिश करते हैं अगर वो टाइम पर नहीं मिलता तो हमें गुस्सा आता है। और गुस्से में हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं या फिर कुछ चीज़ें तोड़ देते हैं या फिर कुछ बड़ा नुकसान कर देते हैं खुद का। तो दोस्तों, इसके लिए एक ही उपाय है, माइंड
मैनेजमेंट करके रखिए, क्योंकि अगर आपके पास माइंड मैनेजमेंट करने का तरीका है तो आप इस गुस्से पर काबू पा सकते हैं। गुस्से पर अगर आपने काबू पा लिया तो आप अपनी ज़िंदगी में सबसे आगे जा सकते हैं। और गुस्से को काबू पाने के लिए आपको माइंड मैनेजमेंट तो करना ही होगा। एक पर्टिकुलर जैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में ऐसे कुछ पर्टिकुलर आप सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा काम कब करना है। टाइम मैनेजमेंट से ही माइंड मैनेजमेंट सेट हो सकता है। टाइम के हिसाब से अगर आप चलते हैं, टाइम पर मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, इस टाइम के लिए यही मतलब इस काम के लिए यही टाइम देना है और इस टाइम में यही काम करना है, अगर ऐसा आप तय करते हैं तो जो आने वाला गुस्सा है, होने वाले जो नुकसान है आपकी, वो उससे बचा जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपका माइंड मैनेजमेंट भी हो जाएगा। मुझे किस सिचुएशन में कैसा रहना चाहिए, कितना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए और गुस्से को काबू में कैसा लाना चाहिए, इसके लिए बहुत सारी किताबें हैं। टाइम के साथ आपको किताबें भी पढ़नी है। पहले तो टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए गुस्सा कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत सारे ऐसे किताबें साइकोलॉजी से रिलेटेड जो आपको मार्केट में अवेलेबल है, उस किताबों को पढ़कर आप अपना गुस्सा भी कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी हो सकता है, माइंड मैनेजमेंट भी हो सकता है, बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन सारे नुकसान की जड़ एक ही है और वो है आपका गुस्सा। इसलिए आज ही गुस्सा छोड़ें और अच्छी हेल्दी लाइफ जिए। आपको पता है गुस्सा होने की वजह से आप ज़िंदगी में अच्छी नहीं जी सकते, किसी को अच्छी नज़रों से भी नहीं देखते, क्योंकि गुस्सा भरा है ना अंदर, तो सारा आसान कैसे देखेंगे। तो जब आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा तो आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी मोटिवेशन हो जाए और उनका गुस्सा भी कंट्रोल में आ जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने के लिए। और कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा टॉपिक आप सुनना पसंद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया।